हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हर हर महादेव। भोलेनाथ का नाम लेकर चलिए आज के प्यारे से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सुबह के लगभग 8:30 जो है बज चुका था, 8:30 से ज़्यादा ही हो चुका था। और मैंने जो ब्लॉग स्टार्ट किया थोड़ा लेट से किया, बहुत ज़्यादा काम था उस दिन जिस दिन मैंने ब्लॉग शूट किया था। तो उधर से दिखा के आए थे तो बहुत सारा काम पेंडिंग हो जाता है, और घर और बाहर का काम मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अस्त व्यस्त भी चल रहा था। और मेरा थोड़ा हो जाता है, मैं बाहर जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो फिर घर का काम बहुत सारा काम जो है पेंडिंग रह जाता है। तो ये सब जो कपड़े आप देख रहे हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो धुला हुआ था उसको लेकर आ गए। धूप बहुत ही अच्छा किया हुआ था, तो बेडशीट वगैरह सब निकाल के रखे हुए थे, बस उसको डालना था। तो वो सब करके जो है सुबह का बहुत सारा काम जो है मेरा निपट चुका था। अर्ली मॉर्निंग जैसे झाड़ू वगैरह जो भी होते हैं ये सारा काम कुछ हो चुका था। फिर सारे कपड़े जो धुले थे तो उसको लेकर सबसे पहले मैंने जो है छत पे फिर मैंने सोचा कि डाल देती हूँ, सूख गया था, सब ड्राई किया हुआ था। तो धूप काफ़ी अच्छा था और आज बहुत सारे कपड़े और भी धुलने हैं। तो एक बार का जो कपड़ा था सुबह का वो सब मैंने डाल दिया और सारा काम लगभग हो चुका था। बस मेरा थोड़ा सा नाश्ता और पोछा वगैरह जो है बाकी था। तो कपड़े डालने के बाद मैं किचन में आ गई थी। और इसमें जो अभी मैं नाश्ता में बना रही थी वो था लिट्टी, जो बचा हुआ था उसका जो आटा जो मैंने गूँथा था लिट्टी के लिए, जो अलग से आटा मतलब स्पेशल उसका थोड़ा हो जाता है रिफाइंड वगैरह डाल के, थोड़ा सा खास था। तो वो आटा भी बचा हुआ था और सत्तू भी था, तो ज़्यादा आटा मतलब 3-3 लिट्टी आराम से हो जाता, तो नाश्ता के लिए काफ़ी था। और सुबह के फिर दोपहर के लिए जो है सब्जी बनाना था, तो मैंने चना फूलने के लिए डाल रखा था, रात में ही डाल दिया था मैंने, क्योंकि वो जो थोड़ा सा आसान भी हो जाता है, जल्दी बन जाएगा। और आज काम बहुत ज़्यादा निपटाना था, बहुत मुश्किल हो जाता है घर का काम, फिर बाहर का जाना। बाहर अगर निकलती हूँ तो घर का बहुत सारे काम जो है पेंडिंग रह जाता है, समय पे नहीं हो पाता मेरा। हमेशा जो है कोई भी काम मान के चलिए कि मेरा समय पे अभी नहीं हो पाता है, क्योंकि अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अकेले क्या, मेरे हस्बैंड हमेशा मेरा साथ देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत काम रहता है, दोनों मिलके करते हैं। फिर भी अगर आप बाहर निकलते हो तो घर का काम पेंडिंग रह ही जाता है। तो फिर जैसा समय होता है, ऐसा नहीं कि इसी टाइम पे ये काम मेरा होना, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस काम को बस मेरा करना, लेकिन हाँ मैं काम सब कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। आगे पीछे कर करके मैं मेरा जो काम होता है वो करना है। थोड़ा सा 1-2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन काम निपटा लेती हूँ। तो बेडशीट तो मैंने सारा कुछ चेंज करके मैंने डाल ही दिया था। और ये बचा था रज़ाई, जो कि सबसे बड़ा जो हेडेक है मेरे लिए ठंड के दिनों में। 3-3 रज़ाइयाँ हो जाती है, और पहले एक रज़ाई था, फिर 2, फिर 3, अब सब बेटा बड़ा हो गया है तो अलग अलग सब ले लेते हैं। और एक में रज़ाई में जब 2 सोते हैं ना, तो वो इधर से वो खींचते हैं, उधर से वो खींचते हैं, तो ऐसे क्या होता है दूसरे जो है पीछे साइड से मतलब उनका रज़ाई खींच जाता है। तो अब है तो सबको ही जो होता है क्या कि चलो 3 है तो चलो एक ले लो और यूज करो, लेकिन यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन इसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब ये गंदे होते हैं। धुलना बहुत हेडेक का काम होता है। तो अभी तो मैंने सारा निकाल लिया है। सबसे ज़्यादा हेडेक जब इसको कवर को डालना होता है रज़ाई में, तब बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो इसको मैंने निकाल लिया, निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। 3-3 रज़ाई हो जाते हैं, फिर उसको धुलना, फिर उसको पसारना बहुत हेडेक का काम होता है। और मशीन पूरा जो है अकेले मैंने जो उसमें सारा कपड़ा डाला, क्योंकि फिर वो बहुत हैवी हो जाएगा। जो भी कपड़ा था सुबह ही मैंने सल्टा लिया था, और वो वाला जो फिर रज़ाई वाला मैंने जो है इसमें डाला। ये सारे कपड़े जो है फिर मैंने जो है नहाकर जो है फिर तब तक मेरा नहाना धोना हो गया था, कपड़े लगाकर मैंने पोछा लगा लिया। उसके बाद नहाकर सारे कपड़े मैं ऊपर से एक बार का जो सुबह का जो कपड़ा था वो सारा मैं लेकर आ गई थी। उसके बाद जो सारा रज़ाई का कवर जो धुल के रखे हुए थे, तब तक बीच बीच में अपना काम भी होता है, फिर इधर ये भी लगे रहते हैं, मशीन चला देते हैं, तो कपड़े सूख गए। तो नाश्ता करने से पहले ही फिर क्या किया, सबको ला के फिर जो सुखाना है उसको फिर डालने के लिए भी लगे आ गए, क्योंकि धूप है और इसको फिर क्या होगा, फिर लगे मुझे कवर डालना होगा। तो इसीलिए इसको पसारने की जो है जल्दी थी कि चलो हो गया है तो इसको पहले डाल देते हैं, उसके बाद नाश्ता करेंगे। और मेरा जो सगन्नी है ना वो थोड़ा नीचा नीचा है, तो ऐसे फैला फैला के मैंने पूरा डाल दिया है छत पे, ताकि वो जल्दी थोड़ा सूख जाए। जितना जल्दी सूख जाए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके बाद भी और भी कपड़े थे मशीन में, और कुछ मैंने अभी हाथ से भी बहुत कपड़े धुले हैं। जैसे नए नए हो जाते हैं ना जैकेट वगैरह, वो पहन कर बाहर जाओ तो वो सब कुछ कपड़े हो जाते हैं जिसको हाथ से धुलने पड़ते हैं। तो आज बहुत सारा कपड़ा
रड़क हो गया था। अभी जो मैंने जो नाश्ता किए हम लोग, फिर चाय पिए, उसके बाद जितने भी जो कपड़े थे मेरे यहाँ पर, बेडशीट वगैरह सब ला के मैंने बक्से पर रख दिया था जमा करके। सबको पहले इतना एडजस्ट मैंने कर दिया, ट्रंक में मैंने डाल दिया सबको सरिया कर। और वैसे भी जो ये ट्रंक में अभी निकालना डालना होते रहता है इसमें, जब तक ये पूरा जो बक्सा है बड़ा वाला पूरा ऐसे ही हिटा जाता है। कभी स्वेटर निकलता है, मतलब रोज़ का जो ज़्यादा शॉल वगैरह हो गया, बेडशीट वगैरह हो गया, ये सब जब इसमें जब रजाई डालना होता है तो सारा फिर से मुझे निकालना पड़ता है। फिर सारा सबको अच्छे से नीचे रजाई रख के सबको अच्छे से सजा के, मतलब सरिया के रखना पड़ता है। अभी तो बस उसमें कुछ भी एडजस्टिंग नहीं रहता, बस निकालो डालो वर होता रहता है, क्योंकि ठंड में कपड़े भी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन लास्टली अभी मैंने धोया है तो अभी कुछ दिन अभी और ओढ़ेंगे रजाई, क्योंकि अभी तो खिड़की वगैरह खोल कर अभी रजाई ओढ़ रहे हैं। अभी ऐसा ही मौसम है, कभी ठंडा लगता है कभी थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन हाँ अभी रजाई मतलब हम लोग ओढ़ ही रहे हैं, क्योंकि अभी बिना रजाई के अभी नहीं होगा। क्योंकि अभी जो हम लोग कंबल ओढ़ते हैं वो है एसी में जो हम लोग ओढ़ते हैं वो वाली कंबल है मेरे पास, तो वो अभी ओढ़ेंगे तो उसे ठंडा लगेगा, तो वो एसी के लिए ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मोटा वाला नहीं है। तो हम लोग रजाई अभी ओढ़ रहे हैं। हाँ खिड़की खोल लेते हैं कि थोड़ा सा अभी बाहर का भी थोड़ा सा घर में हवा आता है, तो उतनी ना ठंड लगती है और ना ही गर्मी लगती है। अगर बंद करके सोएंगे तो गर्मी लगेगी, रजाई भी तो भारी हो जाती है। तो अभी बस एक बार और धुल लेंगे तब जाके जो है रखना होगा। तो उसके बाद जो है किचन का काम दोपहर हो गया था, और समय तो बीतता है कब पता भी नहीं चलता है, और लास्टली इतना सारा काम हो जाता है कि करते करते पता भी नहीं चलता है। सुबह से कंटिन्यू मैं करे ही जा रही थी, और ये भी मिलजुल कर अपना लगे रहते हैं। तो फिर चना का सब्ज़ी बनाना था तो चना चुन लिए, फिर प्याज वगैरह सब कट कर लिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा आलू भी मिक्स कर देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा जो है ना उसको बारीक काट देती हूँ आलू को, और प्याज हो गया और चना हो गया मिक्स करके मैं बना देती हूँ। तो आज डिसाइड था कि खाना मतलब बहुत हल्का ही बनेगा, कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं आज, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। ऑलरेडी हम थके हुए थे हम लोग, क्योंकि ट्रैवल करने के बाद जो है थकान बहुत शरीर में हो जाता, फिर घर का काम भी निपटाना था, और फिर छुट्टी रहती है तो सोचते हैं कि चलो ये काम निपटा लेते हैं, क्योंकि फिर थोड़ा हेल्प मिल जाता है जब घर में होते हैं। तो नहीं तो फिर अकेले सीढ़ी पे चढ़ उतर करने में हालत ख़राब हो जाती है। तो सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया, फ़ौरन वगैरह डालकर आलू चना प्याज सबको जो है पहले उसमें डालते हैं प्याज, उसके बाद आलू। जब दोनों थोड़े से भुन जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं इसमें चना डाल देती हूँ, और फिर जनरली जो मसाले होते हैं जीरा गुलकी लहसुन अदरक सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। मिर्ची पाउडर हो गया, हल्दी नमक जो भी है, गरम मसाला, धनिया पत्ता, टमाटर, तो ये सारा कुछ मैंने डाल के जो है एकदम रसदार वाली सब्ज़ी बनाई है। क्योंकि अभी बनाना है चावल, तो कुकर को मैंने खाली कर लिया है, और इसी में मैं अभी इसको खंगाल कर इसमें मैंने जो है चावल डाल दिया था। और फिर अभी जो है चावल डालने के बाद फिर मेरा जो है अभी रजाई में अभी कवर डालना है, क्योंकि अभी मैं ला के उसको रखी हुई थी। तो फिर खाना जब खा लेंगे तो उसके बाद जो है वो काम नहीं होगा, क्योंकि रजाई का जो कवर है उसको निकालने में उतना टाइम तो नहीं लगता है, पर उसको जब डालना होता है तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेडेक थी। ये बोले कि अभी चावल चढ़ा लीजिए और उसके बाद पहले ये काम निपटा लेते हैं तब जाकर खाना खाएंगे। भूख भी बहुत जोर की लगी हुई थी, क्योंकि सुबह से हम लोग कंटिन्यू काम किए जा रहे थे। घर मतलब बेडशीट भी सुबह से उतना हो गया। कपड़ा में आप लगे मशीन भले ही धुल देते हैं, लेकिन उसको पसारना लाना ये सब में टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है, और थकावट तो था ही। और तीनों रजाई में कवर समाना सबसे हेडेक का काम मेरे लिए हो जाता है, और बहुत ज़्यादा अभी जो है मेरा जो बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा व्यस्तता जो होती है ना वैसा ही हो गया है। मतलब खुद के लिए मेरे पास समय नहीं बचता है, मतलब ऐसे ही पूरा दिन मेरे कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। तो दोनों मिलकर रजाई सबको कवर अच्छे से डाले, क्योंकि बिना पकड़े ये होता नहीं। पहले एक रजाई होती थी तो मैं कर लेती थी, कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन अब तीनों रजाई को डालना कवर डालना हेडेक का काम है। और ये हरा वाला जो आप देख रहे हैं ना, इसमें हम लोग क्या किए कि ध्यान नहीं दिए, लंबाई की तरफ न डाल के चौड़ाई की तरफ से डाल दिए रजाई। अब वो एडजस्ट ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने ध्यान दिया कि हम लोगों ने ये क्या किया, उल्टा पुल्टा डाल दिए हैं, इसीलिए एडजस्ट नहीं हो रहा था। फिर से इसको दोबारा निकाले, फिर से उसको ठीक किए, तो और भी दिमाग ख़राब हो रहा था।
और अजीब सा फील हो रहा था। अभी कब मौसम भी जो है ना ठंडा गर्म जैसा, काम करने लगेंगे तो गर्मी जैसा लगने लगेगा, फिर कभी लगेगा कि नहीं अभी ठंडा लग रहा है। इस टाइप का भी मौसम भी क्यों है। प्रिकॉशन भी लेना बहुत ज़रूरी है। हल्की हल्की थोड़ा सा तबीयत भी सुस्त घर में चल रहा है अभी भी, वो सब तो टेंशन था ही। लेकिन जो नॉर्मली सीजनेबल जो बुखार हो जाता है, इनको भी हल्का हल्का थोड़ा सा गला में मतलब प्रॉब्लम शुरू हो गया था। मतलब हरासमेंट की वजह से पहले से ही था, और उसके बाद फिर गए तो थोड़ा सा गला का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। लेकिन सब कुछ ठीक मतलब था, तो इसकी खुशी थी। और फिर अपना काम जो है हम लोग घर का करने लगे, क्योंकि टेंशन जब रहती है तो फिर कोई काम भी नहीं हो पाता है। और जब कोई मन से एकदम निफिक्री हो जाते हैं ना, तो फिर लगता है कि चलो अब ये कर सकते हैं, अब ऐसा कोई टेंशन नहीं है। काम तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, काम का टेंशन तो लेना ही नहीं है, क्योंकि ये तो रोज़ का काम है। घर में काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो बस हम लोग अपना एकदम स्टार्ट हो गए और बोले कि आज इतना काम जो है एकदम कर लेना है, क्योंकि फिर रोज़ उतना हो नहीं पाता है। और दिव्यांशु का भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो फिर और जिस दिन रहता है तो फिर उस दिन ऑफिस स्कूल सब हो जाता है। गैप कर करके है तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो सारा रजाई मैंने जो है अच्छे से सब करके तब हम लोग खाना खाने के लिए बैठे। थाली में आप देख ही सकते हैं कि भात, सब्जी और प्याज, कुछ नहीं खाना में। साथ में मेरा कोको भी है, वो भी चावल खाएगा, तो उसको थोड़ा सा वहाँ पर दे देते हैं कटोरी में करके, तो वो खाता है। पहले नखरा कर रहा था, फिर देखा कि चावल है ना भात, तो फिर खाएगा। रोटी इस टाइम ज़्यादा हम लोग रोटी खाते हैं ना, दोपहर में तो रोटी देते तो नहीं खाता है, रात में खाता है। तो चलिए, बहुत सुबह से मतलब आज काम हुआ और अच्छा भी लगा, बहुत सारे बात शेयर भी हो जाती है। चलिए फ़िलहाल करते हैं इस ब्लॉग का एंड, और जल्दी मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय।